अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक, जहाँ पे कृष्ण जी ऐसा बोलते हैं कि 5 तत्व और मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है और इस प्रकृति से परे मेरी पराशक्ति है, जिससे इस जगत को धारण किया जाता है। तो गुरु जी, मेरा प्रश्न यही उठ रहा था कि क्या हम ईश्वर की इस पराशक्ति को जान सकते हैं या वो ईश्वर के ही अधीन है? जी गुरु जी। जी, यहाँ शक्ति कहा गया, ध्यान रखना। इसको प्रकृति कहा गया है, वहां पराशक्ति कहा गया है। परा का अर्थ इस अष्टधा से परे, यानी इसके अंदर वो शक्ति नहीं आती है। उसी शक्ति ने सबको धारण किया हुआ है। तो ये तो प्रतिदिन हम लोगों की यही चर्चा चल रही है। अब इसको अष्टा प्रकृति को फिर दोबारा समझें। पहले मूल 3 प्रकृति है, सत, रज, तम। ध्यान रखना, ये प्रकृति है, यानी ये भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। लेकिन ये पदार्थ 3 गुण वाली है। 3 गुण का अर्थ है, इंग्लिश में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और संस्कृत में इसको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि इसके 3 भाग हैं। उन तीनों भाग के अलग अलग क्रिया है। रजोगुण का अर्थ होता है क्रिया स्वरूप, अर्थात जो हरकत करती रहती है, यानी जो चंचल रहती है, ये रजोगुण है। ध्यान रखना, ये सिर्फ गुण ही नहीं है, पदार्थ है। उस पदार्थ के अंदर ऐसा गुण पाया जाता है कि वो चंचल रहता है, क्रिया स्वरूप रहता है। दूसरा, तमोगुण। तमोगुण भी एक पदार्थ है। हम लोग सोचते हैं सिर्फ गुण है और कुछ नहीं है, नहीं, वो एक पदार्थ है, लेकिन उसके अंदर तमोगुण पाया जाता है। तमोगुण का अर्थ होता है स्थिर स्वरूप, उसमें स्थिरता है। और तीसरा, सतोगुण। सतोगुण का अर्थ है उसमें सात्विकता है, सत्य है, यानी उसमें सत्य बताने का सामर्थ्य है, अर्थात प्रकाश स्वरूप है। ये 3 प्रकार की मूल प्रकृति हो गई है, इसी का नाम प्रकृति है। इन तीनों को मिलाकर प्रकृति कहते हैं। इसके बाद में जब इससे बनती है जो चीजें, इनके मिश्रण से वो मूल प्रकृति से हट जाती है, यानी मूल प्रकृति को एक मटेरियल हो गया। अब इससे जो बन रहा है वो है तो इन्हीं तीनों का परिणाम। इन्हीं तीनों के मिश्रण के कारण से अलग अलग नई नई वस्तुएं बनेंगी। जैसे संसार में आप ले लो, पहले महत तत्व बनेगा। महत तत्व, अब ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। प्रकृति में पहले महत तत्व, महत तत्व से फिर 5 तन्मात्र,
5 तन्मात्रों से आकाश, यानी वो जो 5 प्रकार के तन्मांत्र होंगे, एक तन्मांत्र आकाश का हो गया जिससे आकाश बनता है, दूसरा तन्मांत्र वायु का हो गया जिससे वायु बनती है, तीसरा तन्मांत्र हो गया अग्नि का जिससे सूरज बनता है, चौथा तन्मांत्र आ गया जल का जिससे जल बनता है, पांचवा तन्मांत्र आ गया मिट्टी का जिससे पृथ्वी बनती है। तो ये तो संसार में लग गया, बाहर लग गया। अब इसकी अंदर क्रिया दूसरी तरह की होती है। तो ये 5 और 3 8, ये अष्टधा प्रकृति हो गई। ठीक है, लेकिन इसी तन्मांत्र से फिर आपका सारा संसार रचा जाता है। ये बाहर संसार की रचना होती है इसी तरह से। अब अंदर की रचना की लीजिए, उसी महत्त्व से, यानी महत्त्व तो बाहर के लिए हो गया, संसार के लिए हुआ, भौतिक तत्वों के लिए हो गया। अब उसी सत्य रज तम से बुद्धि बनी, फिर उसी से अहंकार बना, फिर उसी से मन बना। मन में 5 प्रकार का फिर तन्मांत्र आ गया, और उसी तन्मांत्र से आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां बने। ये अंदर की रचना हो गई, यानी उसी प्रकृति से ही इंद्रियां भी बन रही है, मन भी बन रही है, बुद्धि भी बन रहा है, और उसी प्रकृति से आपका महत्त्व बन रहा है। अर्थात जितनी भी संसार की चीजें हैं, तन्मांत्र बन रहा है, महत्त्व बन रहा है, और 5 भौतिक तत्व बन रहा है। ये बाहर की रचना हो गई। तो अंदर की रचना और बाहर की रचना, अर्थात एक रचना तो वो बनी जो आत्मा के उपयोग के लिए, आत्मा के लिए साधन बन गया, और दूसरी रचना ऐसी हुई जो आत्मा के लिए भोग्य पदार्थ जिससे बन गया, भौतिक तत्व, यानी रहने से लेके खाने पीने तक का सब सामग्री उससे बन गई। तो ये 2 प्रकार की रचना होती है। अब ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों प्रकार की रचना से परे रचनाकार है, जिसने उस न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ये सारी रचना किया है, वो रचना में नहीं आता, और ना ही वो रचना है। तो रचनाकार है, इससे बहुत परे है, वही पराशक्ति है। उसी पराशक्ति के द्वारा शरीर के लिए मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सब तैयार कर रहा है, और उसी पराशक्ति के द्वारा महत्त्व, 5 तन्मांत्र, भौतिक तत्व आदि तैयार किया जा रहा है। ये वही पराशक्ति है, ये वही शक्ति है जिसके द्वारा सारी व्यवस्था हो रही है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देना कि इन वो शक्ति और ये सारी रचना, इन दोनों से परे एक और है जो रचना के अंदर नहीं आता, जिसकी रचना नहीं हो सकती, लेकिन इस रचना को भोगता है, ये रचना के अंदर बंधता है। और ये रचना अनायास नहीं है, किसी के लिए है, जिसके लिए है वो हम और आप हैं। हम आप अनुभव करो, इसी के अंदर रहकर अपने सारे क्रियाकलाप हम करते हैं। और रचना किस कारण से हुई, इसका भी रहस्य है। इसका रहस्य ये है कि हम चेतन
जो अंदर की इंद्रियों की रचना है उसके द्वारा तो शरीर धारण करते हैं, उसके बंधन में आते हैं। और उसके बंधन में क्यों आते हैं? कामना के कारण से आते हैं। कामना किसकी? इस संसार की रचना की, यानी इसको भोगने की। जब भोगने की कामना आई तो हमारे को पहले साधन दिया जाएगा कि जिससे हम भोगेंगे। और वो जो हमें दे रहा है, जो हमारे लिए रचना कर रहा है, वो इस भोग के अंदर आता ही नहीं। अगर वो भोग के अंदर आ जाए तो रचना कोई नहीं कर सकता, और जो रचना करेगा वो भोग नहीं सकता। जो भोगता है वो रचना नहीं कर सकता। विचार करो, जो भोगता है वो रचना नहीं कर सकता, और जो रचना करता है वो भोगता नहीं। वो क्या करता है? जो रचना करता है हम सबको भोगते हुए देखता है। हम सबका सिर्फ साक्षी मात्र है। उपनिषद में इसी बात पे कहा गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, दो प्रकार के। एक प्रकार का पक्षी वो है जो माली की तरह है। ये सारे, ये जो हमारे जितने भी वृक्ष हैं, पीपल का वृक्ष बताया गया संसार को कि इस वृक्ष को सींच रहा है, इसका रख रखाव कर रहा है, वो माली है। लेकिन दूसरा पक्षी वो है जो इस वृक्ष पर, यानी पीपल के वृक्ष पे बैठकर पीपल के फल को खाने में मग्न है, इसी में निमग्न है। खाने के कारण से, भोगने के कारण से वो बसता है, इसलिए फंसता है। और वो जो है वो साक्षी होने के कारण से भोगता नहीं। जब भोगता नहीं तो फंसता कैसे है, बधेगा क्यों? अब इस रचनाकार के तुल्य, ध्यान रखना, वो नहीं बन सकते हम। रचनाकार के तुल्य हम सबको बनना है। तुल्य का अर्थ है जैसे वो भोगते हुए, वो रचना तो करता है लेकिन भोगता नहीं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें भोगते हुए नहीं भोगना है। यानी राग द्वेष में हमें नहीं फंसना है, तो भोगते हुए भी हम अभोक्ता ही रहेंगे। ये हमारा और परमात्मा अर्थात वो जो पराशक्ति है, ये समानता हमें करनी है। तब उससे जैसे जैसे वो अर्थात बंधन से रहित है, वैसे हम भी बंधन से रहित हो सकते हैं। अगर वो उसके अंदर भी ये भोग का स्वार्थ आ जाए तो वो बच सकता है। लेकिन उसमें हमारे में क्या फर्क है? उसमें हमारे में ये सिर्फ इतना फर्क है कि वो मतलब सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला। उसकी दृष्टि से कुछ नहीं बचता। सर्वज्ञ होने के कारण से हमें उसको भूत भविष्य और वर्तमान का पता है। और हमारे में क्या फर्क है? हम सर्वज्ञ नहीं है, हम अल्पज्ञ हैं, यानी थोड़ा ज्ञान रखते हैं। थोड़ा ज्ञान रखने के कारण से हम फंस जाते हैं। इसलिए संसार चक्र चलता रहता है। अब ये जितनी भी रचनाएं हो रही हैं अष्टधा प्रकृति की या भौतिक तत्वों की, ये अपने लिए नहीं रच रहा है, ये हमारे लिए रचा जा रहा है। और यही चक्रव्यूह हम सबके सामने है। इसी चक्रव्यूह में हम सारे के सारे फंसे हुए हैं। इसी चक्रव्यूह को हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा। क्योंकि अल्पज्ञता तो हमारे अंदर है, उस अल्पज्ञता को हमें हटाना है। हमें ज्ञान पैदा करना है।
समझ पैदा करनी है। अगर समझ हमारे अंदर आ जाएगा तो जो हम कामना के अंदर, भोग के अंदर, राग के अंदर, द्वेष के अंदर जो हम फंस जाते हैं ना, फिर हम अपने आप को बचा सकते हैं। रहना यही है, धड़कना। इसी चक्रव्यूह को हमें भेदना है, इसी चक्रव्यूह में से हमें हटना है। अब आगे देखिए चक्रव्यूह है क्या। पहला चक्रव्यूह देखिए, देख लीजिए आपके सामने कैसा चक्रव्यूह रचा गया है। आप ऐसी शक्ति है, अति सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप, समझदार है, लेकिन आप करते क्या हो। ये जो अश्रद्धा प्रकृति आ गई ना, मन, ये भी तीसरा आएगा। अनायास ही आप इसके चिंतन में लगे रहते हो। चिंतन किसका करते हो, किसका करना चाहिए, किसका करते हो। आपको चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस चक्रव्यूह से निकलने के विषय में चिंतन करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जन्म से मृत्यु तक इस चक्रव्यूह में फंसने का चिंतन करते हैं। फंसने का क्या है, बस एक ही कामना सबके अंदर है, भोग पदार्थ एकत्रित करने की, बस। और ये कामना क्या है, फंसाने की कामना है। किसमें, भोग्य पदार्थ में, और उसी को इकट्ठा करने की हमारे अंदर कामना है। जबकि करना क्या चाहिए, इस जब चक्रव्यूह के अंदर फंसे हैं तो इससे निकलने के विषय में तो सोचते नहीं, ये चिंतन तो हम करते ही नहीं, फंसने का चिंतन करते हैं। विचार करो, ये चक्रव्यूह है क्या। आपके अंदर जो विषयों का जो चिंतन चल रहा होता है, ये चिंतन आपका बंधन है। और निकलने का क्या चिंतन है, आत्म चिंतन, आत्म अनुसंधान, ईश्वर प्रणिधान। ये सब आपका इस चक्रव्यूह से निकलने का चिंतन है। जैसा करोगे चिंतन, वैसे बनेगी आपकी भावना, और जैसे होगी भावना वैसे करोगे चिंतन, जैसे करोगे चिंतन वैसे आपकी प्रवृत्ति बनेगी, जैसे प्रवृत्ति बनेगी वैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपको फल भोगना है, और वो फल भोगने के लिए वैसे शरीर की आवश्यकता भी पड़ेगी, और उस फल को भोगने के लिए उस शरीर को वैसे वातावरण की भी आवश्यकता पड़ेगी, वैसे देह की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सारा चक्र हमारा चालू हो जाता है। रुकता कहाँ है। इस चिंतन को आप बदल दो, आपका ये चक्र जो चल रहा है रुक जाएगा, और दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। तो ये कारण है। अब बताइए, ये मन को आज तक तो कोई जान ही नहीं पा रहा है अपने से अलग, तो आप रचनाकार कैसे हो सकते हो मन का। अपनी बुद्धि को तो आज तक समझ नहीं पाए, तो अपनी बुद्धि का रचनाकार आप कैसे हो सकते हो। विचार करो। आप निद्रा को आज तक जान नहीं पाए और निद्रा में प्रतिदिन जाते हो,
तो निद्रा की रचना करने वाले आप कौन हो सकते हो? विचार करो। इसी तरह से रचनाकार इन सबसे परे है, वो शक्ति है। उसी के कोई ईश्वर, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। किसी भी नाम से, किसी भी भाषा में आप उसको, अपने भाव को उसके भाव से जोड़ सकते हो। अब ना ये भाषा का गुलाम है, ना किसी और का। ये तो सिर्फ भाव से आप कुछ भी कह सकते हो, कोई भी नाम आप रख सकते हो। भाव प्रधान है, नाम प्रधान नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। हरिओम। ज्यादा विस्तार करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। ना समझ में आया हो तो फिर दोबारा प्रश्न कर सकते हैं। हरिओम। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ। इसमें कुछ रह गई हो? डॉक्टर साहब, आपकी प्रसन्नता है? जी गुरु जी, इस शक्ति को हम लोग नहीं जान सकते। ये शक्ति ना देखने में आती, ये शक्ति ना ही सुनने में आती है, ये शक्ति ना ही बोलने में आती है, ये शक्ति ना ही चखने में आती है, ये शक्ति ना ही छूने में आ सकती है। यानी ये पांचों प्रकार का जो आपके अंदर साधन है, इस साधन से तो ये शक्ति ग्रहण नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ऐसी कोई सृष्टि में वस्तु नहीं है कि जो आत्मा ग्रहण न कर सके। इस शक्ति को बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा ग्रहण होती है। विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ये अनुभवजन्य है। जब बुद्धि से आत्मा अनुभव करता है, क्योंकि वो उसमें भी एक गुण है, फिर आत्मा सिर्फ गुणों का भोक्ता हो जाता है। ध्यान रखना। तो जो उस शक्ति का जो गुण है, उसका भोक्ता आत्मा बन जाता है। उस शक्ति का गुण आनंद है। अब आनंद का भोक्ता तो बन सकते हैं, लेकिन इंद्रियों से पहुंच, इंद्रियों की पहुंच यहां तक नहीं है। लेकिन बुद्धि, क्योंकि सबसे सूक्ष्म इंद्रियों में आपकी बुद्धि है, जिसके अंदर सात्विकता होती है, सतोगुण होता है। ये सतोगुण, यही सतोगुणी प्रकृति आपको इस सत्य को जनाने का साधन हो सकते हैं। क्योंकि सतोगुण जो प्रकृति है, ये प्रकाश स्वरूप है। ये ज्ञान, मतलब ये ज्ञान कराती है, करती नहीं है। ध्यान रखना। करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है, कराने का सामर्थ्य है। करने का सामर्थ्य आपके अंदर, हमारे अंदर है। तो बुद्धि के सहारे जब हमें ज्ञान होने लग जाता है, तभी तो एक अनुभव सा होता है कि हाँ भी ये शक्ति है। अब वो शक्ति है, जब आत्मा उस जो है रूप में जिसको कन्फर्म हो गया, तब उसी का चिंतन करते हुए, उसी के भाव में जब निमग्न होता है, तो वही शक्ति जो अदृश्य है, जो
परा है, वो आत्मा के अंदर ओतप्रोत है। अब वो भी चेतन होने के नाते इस चेतन के भाव को समझकर अपने कल्याण स्वरूप, शुद्ध स्वरूप को इस आत्मा के अंदर प्रकट कर देता है। तो आत्मा जाकर उसमें निमग्न हो जाता है। इस तरह से आत्मा उसको जान सकता है। ये जानने का साधन है, लेकिन बुद्धि से ही बुद्धि में ही सिर्फ सामर्थ्य है जिसके द्वारा आत्मा समझने में समर्थ हो जाता है। हरिओम। बहुत बहुत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। ये अभी आपने जो उदाहरण दिया ना, दो दो पक्षी का द्वासुपर्णा सखाया वाला, गुरुजी, उसमें एक पक्षी जो था वो तो साक्षी था, और वो दूसरा जो पक्षी है वो आत्मा है, मतलब तो वो कर्ता भोक्ता दोनों ही है, और वो एक जो है वो सिर्फ साक्षी है। गुरुजी, यही वाला ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा था मेरे को। आपने कहा कि वो अकर्ता बन जाता है, तो अकर्ता कैसे रहा वो? जी, देखिए, साक्षी का अर्थ होता है जो हो रहा है उसको होने देना, उसमें पंगा नहीं लेना। जो हो रहा है लेकिन जान रहा है कि ये हो रहा है। अब जो हो रहा है ना उसका अपना कोई स्वार्थ है, ना रोकना है, ना करना है, ना अपना कोई उसका मतलब है। इसका नाम साक्षी है। साक्षी का दूसरा अर्थ होता है गवाह। हाँ जी, गवाह। गवाह का अर्थ है कि उसने देखा है, हाँ भी ऐसे हुआ है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो साक्षी रूप है ये ईश्वर ही है, यही पराशक्ति है। कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है। जो कर रहा है वो जान रहा है कि हाँ इसने ऐसा किया है। अब दूसरा आ गया, दूसरा जो पक्षी है जो इसको भोग रहा है वो भोगता और करता है। करता है तो भोगता है, भोगता है तो करता है। लेकिन साक्षी ना करता है ना भोगता है इसका, वो सिर्फ रचनाकार है। ध्यान रखना, उस वृक्ष का रचनाकार तो है लेकिन कर्ता भोगता नहीं है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है रचनाकार नहीं है लेकिन कर्ता और भोगता है। जब कर्ता भोगता है तो साक्षी कहां से? साक्षी तो न्यूटन को बोलते हैं ना, विचार करो। जिसमें ना राग है ना द्वेष है वो साक्षी है। जिसमें राग है द्वेष है ये कर्ता भाव में आ गया, कर्म में आ गया। तो जो दो भोग रहा है ये कर्ता भी है तो भोगता भी है। भोगने का अर्थ है जो इसके स्वाद के प्रपंच में पड़ा हुआ है। और स्वाद का प्रपंच अगर ना हो तो वो कर्ता भी ना हो। कर्ता का अर्थ फिर इधर जाए ही ना, इसमें इसकी रुचि ना हो। लेकिन रुचि क्यों है? उसको सुख चाहिए इससे, इसलिए कर्ता भी है और भोगता भी है। और करता है तो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो फल अवश्य ही मिलना है। जब भोगेगा तो सुख तो लोग लेगा ही लेगा, भोगेगा तो उसमें दुख भी मिलेगा। तो भोग के कारण से सुख और दुख दोनों है। और भोग का कारण उसके बाद में कर्म हुआ, कर्म हुआ तो फल भी मिलेगा। ये दोनों पक्षी में फर्क है। और कर्ता भोक्ता के कारण से ही उसका बंधन होता है। अब यही कर्ता भोक्ता
यही कर्ता भोक्ता से ऊपर उठ जाए, कर्ता भोक्ता से ऊपर उठ जाए, अर्थात भोग की चाहना समाप्त कर दे। भोक्ता का भाव खत्म, और भोक्ता का भाव जब खत्म हो जाएगा तो उसके लिए जो विशेष कर्म होता है वो होगा ही नहीं। विशेष कर्म होगा तो भोग के लिए होगा, साधारण कर्म होगा तो वो इंद्रियों का विषय है। अब इसमें बंधन है ही नहीं। इस तरह से अगर हम अपनी आदत सुधार लेते हैं, लेकिन कहाँ सुधार पाते भाई? कर्ता भोक्ता बनते रहते हैं और फंसते रहते हैं, यहीं से कर्म बनता रहता है और यहीं से हमें फल मिलता रहता है। और वो जो साक्षी है, वो जैसे हम करता है, जैसे भोगता है, वैसे वो हमें दंड देता रहता है, हमें फल देता रहता है। क्योंकि उसका दंड क्या है? उसकी रचना। ध्यान देना, उसकी रचना ही उसका दंड है। उसकी रचना जब करता है, उस रचना के अंदर हमें डाल देता है और उस रचना में ही हम स्वाद लेने लग जाते हैं। अरे यूं समझ लो कि आपके घर में चूहे हैं, सुनो, आपने उसके अंदर चूहेदानी लगा दिया है। अब उसके अंदर आपने उसमें फल डाल दिया, बिस्किट डाल दिया, रोटी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, अब क्या करेगा चूहा? बोलो। अगर उसको भोग की कामना ना हो तो चूहेदानी के अंदर फंसेगा? बोलो। नहीं, नहीं फंसेगा गुरुजी, वो भोग बुद्धि ही उसको फंसाती है। अब भोग बुद्धि ही उसको अंदर ले जा रही ना, उसमें डुबा रही, फंसा दी ना, जाल में फंस गया ना। अब आप बताइए, जो जिसने वो चूहेदानी लगाया वो क्या है? वो करता है कि भोगता है? अब वो तो साक्षी है, उसमें फंस जाएगा तो ले जाके बाहर छोड़ाएगा। अब उसका नाम है साक्षी। उसने देखा, किसी ने खा लिया, चूहे के अंदर आया, खाया, फंसा, उसका नाम साक्षी हो गया। ना उसने खाया और ना वो फंसा। विचार करो, जिसने पिंजरे को लगाया था, ना तो उसने खाया और ना ही वो फंसा, लेकिन उसने पिंजरा तो लगा दिया है, उसके अंदर चूहे के फंसने के अनुकूल, उसके अंदर जो भी उसको पसंद था, अन्न वगैरह, रोटी वगैरह डाल दिया, बिस्किट डाल दिया। अभी तो सिर्फ साक्षी मात्र है। लेकिन गुरुजी, वो चूहा अगर चाहे तो वो साक्षी बन के रह सकता है क्या? अगर उसके अंदर भोक्ता भाव है, असंभव है, संभव है। भोक्ता भाव हटाना पड़ेगा, और भोक्ता भाव अज्ञान के कारण से आता है। ध्यान देना, भोक्ता भाव जो अज्ञान के कारण से आता है, अभोक्ता ज्ञान के कारण से आता है। अगर विवेक है, ज्ञान है, तो अपने आप को वो ही चूहा इस पिंजरे से बचा सकता है। इसके अंदर अच्छी अच्छी चीज देख के तो उसके अंदर कूद गया। इसी तरह से हम सारे चूहे हैं भाई। हाँ जी, हम सारे चूहे हैं। इस कर्ता भोक्ता के चक्कर में इस पिंजरे के अंदर फंस रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। हरिओम नारायण। कैसा करता है? रचना कर रहा है गुरुदेव। देखिए नहीं, रचना कैसा है? देखिए, चेतन जो भी रचना करता है, आप हम सब जो भी रचना करते हैं, स्वार्थ के कारण करते हैं। हम लोग स्वार्थी हैं। लेकिन ये जो रचनाकार है,
परार्थी है, अर्थात अपने लिए नहीं करता, ये दूसरे के लिए करता है। दूसरे के लिए किया जाने वाला कर्म बंधन से रहित है। अपने स्वार्थ के लिए किया जाने वाला कर्म बंधन के सहित है। तो रचनाकार क्या हुआ? परमार्थी हो गया, यानी दूसरे के, हम सबके लिए उसने रचना किया, अपने लिए नहीं। और हम लोगों ने क्या किया? स्वार्थ के कारण से रचना किया, यानी रचना तो हम कर ही नहीं सकते। रचना का अर्थ कुछ और होता है, कर्म का अर्थ कुछ और होता है। रचना का अर्थ होता है ना कहीं से कुछ लाना। ध्यान देना, जिस भी वातावरण जो कुछ, उसी में से नई नई चीजें प्रकट कर देना, इसको कहते हैं रचना। और कर्म किसे कहते हैं? कहीं से कुछ लाओ, कहीं से कुछ लाओ, जो ऑलरेडी कहीं होगा उसको ला ला के, उसको जोड़ तोड़ के जो किया जाता है, इसका नाम है कर्म। तो रचना और कर्म में क्या फर्क हो गया? बहुत फर्क हो गया भाई। अब आगे क्या हुआ? ये रचना हुई कहां से? प्रकृति से, उसी प्रकृति से जहां की अभी शुरू में जो बातें हुई, उसी अष्टदा से। वो कहां से हुई? वो प्रकृति क्या होगी? परमार्थी हो गई, सॉरी, वो परार्थी हो गई। हम स्वार्थी हो गए, परमात्मा परमार्थी हो गई, और प्रकृति क्या हो गई? परार्थी हो गई, दूसरे के अर्थ के लिए हो गई। तो तीनों का अपना अपना ये रोल है। इसलिए वो जो रचनाकार है उसको अपने लिए कुछ नहीं करना है। आप जाके विद्यालय में या बच्चों को पढ़ाते हो, आपका कोई स्वार्थ ना हो, तो अब आप यहाँ परमार्थी हो जाएंगे। अपने स्वार्थ से किया जाने वाला कर्म बंधन के सहित होता है, आसक्ति के सहित होता है। जी, एक इसी तरह की बात में प्रश्न उमटा है। वो प्रश्न है तो बड़ा अजीब, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ आपसे। आपने बोला वो परमार्थी है, तो परमार्थी इस चूहे को क्यों फंसा रहा है गुरुजी? चूहा तो फंसना चाहता नहीं है बेचारा। तो परमार्थी का वो थोड़ा सा लग रहा है। क्षमा करें, प्रश्न अजीब है, पर मेरे को रहा नहीं गया। नहीं, अजीब नहीं है, अच्छा है, इसमें भी मर्म है। आप एक बात बताइए, अगर चूहा भूखा ना हो तो चूहेदानी में जाएगा? नहीं जाएगा। तो अपने भूख की तृप्ति के लिए जा रहा है ना। और जो फंसा रहा है वो उसमें रख ही रहा है ना, कुछ ले तो नहीं रहा उसका चूहे का। लेकिन बेचारा चूहा फिर वो फंसता ही रहेगा ना, उसको फंसना नहीं है चूहे को, और उसको फंसना पड़ रहा है। स्वाद छोड़ दो, बंधन खत्म। तो हम सारे चूहे स्वाद के कारण से फंस रहे हैं। ध्यान देना, हम सारे चूहे जितने भी ना, उस इस पिछड़े के अंदर क्यों फंस रहे हैं? देखो, दो प्रकार का अभी बताया ना, दो प्रकार का कर्म हम करते हैं। एक आसक्ति के द्वारा, एक अनासक्ति के द्वारा। एक विशेष कर्म होता है, एक साधारण कर्म होता है। विशेष कर्म क्या है, इसको जरा अनुभव करो। विशेष कर्म उसको कहते हैं जो आत्मा को चुंबक की तरह अपनी तरफ आकर्षित करे। ऐसा आपके सामने आया कि नहीं कभी? सरोज जी म्यूट कर लो। इस कारण से खींच रहे उसमें। कभी आपने किया इस चीज के विचार?
हमेशा करो, 24 घंटे करो, आपको अपने इसका पता चल जाएगा तुरंत। जो खींच रहा है, ध्यान रखना, आप ना खींचो तो किसी चीज के अंदर इतनी पावर नहीं है कि हमें बांध ले। अगर हम खींचते हैं तो हम स्वार्थ बस खींचते हैं, अपने कामना बस हम खींचते हैं। और जो हमें खींच रहा है, ध्यान रखना, हकीकत में हमसे वो उसके बिना ऐसा नहीं कि हमारा जीवन नहीं चल सकता, चल सकता है, लेकिन फिर भी हम उसमें खींच रहे हैं। अनुभव करो, सबके सामने आता है, रोज यही सबके साथ हो रहा है। ये जो खींच ले रहा है आत्मा को, यही विशेष आसक्ति है। ये विशेष आसक्ति अज्ञान मूलक होती है। यहाँ आत्मा का सारा ज्ञान जो है मिट्टी जैसे हो जाता है, बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता। उसी समय ये फंस जाता है। जैसे चूहा बताया ना, चूहे के साथ पिंजरे के दाएं बाएं भी और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन पिंजरे के अंदर क्यों घुस रहा है? आसक्ति के कारण से घुस रहा है, विशेष चीज की तमन्ना से घुस रहा है। नहीं तो दाएं बाएं घर में रह रहा है, बहुत कुछ है ही उसके पास। इसी तरह से ये जो विशेष आसक्ति है हमारे अंदर, जो हमें खींच ले रहा है, इस कारण से हम फंस रहे हैं। ये हटा दो, बंधन खत्म, कर्म होते रहेंगे। उस कर्म से हमारा कोई फंसने का कोई साधन ही नहीं है। हरिओम।